हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से संबंधित हमारी सीरीज चल रही थी और इसके दोस्तों हमने 6 पार्ट भी अपडेट कर दिए हैं। वो पार्ट दोस्तों नहीं देखे हैं तो लगभग 500 प्लस क्वेश्चन उसके अंदर हमने अपडेट कर दिए हैं, वो जरूर देख लें। आज दोस्तों हम पशुओं से संबंधित 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो होता है दोस्तों पशुओं का तापमान, या तो कभी कभी सेल्सियस में पूछा जाता है या फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है। कैसे निकालते हैं वो भी दोस्तों हम कवर कर लेंगे। पशुओं के गर्भाकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों पशुओं से प्राप्त मांस, जिसको क्या क्या नाम से या किस किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाकी के हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी एक बार जरूर देख लें। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि दोस्तों हाल ही के मेल कांस्टेबल के एग्जाम में गाय या दोस्तों भैंस के टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कई बार सेल्सियस में दिया जाता है और कई बार फ़ारेनहाइट में दिया जाता है, तो यहाँ से भी हमारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आपको अगर सेल्सियस याद है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, और फ़ारेनहाइट याद है तो उसको आप सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। इसका एक हल्का सा फार्मूला होता है C/5F-32 बटे में हो जाता है हमारा 9। ठीक है, ये फार्मूला है। इसके द्वारा दोस्तों आप सोल्व करके अगर आपको फ़ारेनहाइट पता है तो डिग्री पता कर सकते हो, सेल्सियस पता कर सकते हो, या दोस्तों डिग्री सेल्सियस आपको पता है तो उसको आप फ़ारेनहाइट जो है निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला जरूर याद कर लें। जहाँ भी जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, आपको सेल्सियस याद है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप पढ़ लेते हैं हम ये इन सभी के जो टेम्परेचर जो है वो क्या क्या है। गाय का जो टेम्परेचर है और भैंस का टेम्परेचर, ये दोनों के दोनों सेम रहते हैं, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और ये हमारा सेल्सियस में अगर हम बात करें तो 37.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट दोस्तों भैंस का भी सेम है। ठीक है, 37.4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद दोस्तों बकरी की हम बात करें तो 103 फ़ारेनहाइट जो है इसका टेम्परेचर जो है रहता है। और इसको दोस्तों हम इस कन्वर्ट अगर करेंगे डिग्री सेल्सियस में तो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भेड़ का है और भेड़ का भी 103 है, यानी दोस्तों बकरी और भेड़ दोनों का सेम है, गाय और भैंस दोनों का सेम है। ठीक है, तो यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो शायद कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सूअर का जो है दोस्तों वो 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या है, 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको आप सेल्सियस में चेंज कर सकते हो बताए हुए फार्मूले के अनुसार। आगे है दोस्तों मुर्गी का, और मुर्गी का है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, या 40.8 डिग्री सेल्सियस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 के 6 जो पशु है इनसे ही संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन हमारा फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से ही उठाया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ लेते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर टॉपिक जो है दोस्तों वो है हमारा गर्भाकाल की अवधि। ठीक है, गाय की अवधि 280 से 281 दिन होती है। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन एग्जाम में दोस्तों दिया जाएगा, सेम टू सेम अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। और इन चारों में से ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। भैंस की जो अवधि होती है वो दोस्तों 307 से 310 दिन के बीच होती है। भेड़ व बकरी की जो अवधि होती है ये दोनों की सेम ली जाती है, 145 से 150 दिन। और सूअर की जो अवधि होती है वो होती है 110 दिन। ठीक है, गाय को दोस्तों रस्सी से बांधना चाहिए। किससे? रस्सी से। और रस्सी से आप 80 याद कर लोगे। क्या याद कर लोगे? 80 से रस्सी याद कर लोगे। भैंस को 7 बांधना चाहिए, तो इसमें 7 डिजिट आ रहा है तो 7 आप ध्यान में रख लोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। भेड़ व बकरी का 145 से 150 दिन होता है। सूअर का जो है होता है वो 110 दिन होता है। ठीक है, तो सूअर के बच्चे होते हैं वो घर से निकल जाते हैं तो वो 10 दिन घर नहीं आते। ठीक है, ऐसे हम याद भी कर सकते हैं। जो सूअर के बच्चे होते हैं वो अगर घर से बाहर निकल गए तो वो 10 दिन घर नहीं आते। ठीक है, तो 110 दिन। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा मांस से संबंधित। ठीक है, इनके मांस को, पशुओं के जो मांस है उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, गाय का जो मांस है दोस्तों उसको बीफ नाम से जानते हैं, और भैंस का जो मांस है उसको दोस्तों बफन नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों बी से बीफ और बी से बफन बन गया, तो ये तो दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है। नवजात बछड़े का जो मांस जो होता है दोस्तों उसको व्हील नाम से जानते हैं। व्हील नाम के अंदर वाल नाम आ रहा है। वाल को अगर हम बाल पढ़ें तो बाल मतलब बच्चे, तो नवजात बछड़े जो होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम कवर कर लेंगे। नवजात बछड़े के मांस को व्हील मांस के नाम से जानते हैं। बकरे का जो मांस होता है उसको चेवन नाम से जानते हैं।
क्या जानते हैं, चेवन नाम से। जब बकरे को मारा जाता है, काटा जाता है, उसका मांस बनाया जाता है तो वो चेचे ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं, चेचे ज़्यादा करते हैं। तो इसी के साथ हम इसको भी कवर कर लेंगे। बकरे के मांस को चेवन कहा जाता है। दोस्तों लाजमी है 101% क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाएगा, किसके मांस को किस नाम से जाना जाता है। भेड़ का जो मांस है दोस्तों वो सभी को पता है, मटन कहा जाता है। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, मटन, ये सभी को पता है। सूअर के मांस को जो दोस्तों पोरक कहा जाता है। सूअर के मांस को क्या कहा जाता है, पोरक कहा जाता है। जब सूअर को काटा जाता है तो वो पोपो ज्यादा करते हैं, ठीक है। बकरे को काटा जाएगा तो वो क्या करेगा, चेचे ज्यादा करेगा, और सूअर को जब काटा मारा जाता है तो वो पोपो ज्यादा करेगा। वैसे मांस कभी भी नहीं हमें खाना चाहिए, ठीक है, ये एक गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मुर्गी, और मुर्गी के मांस को जो है क्या कहा जाता है, चिकन कहा जाता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। जो हमारा भेड़ है उसके मांस को मटन कहा जाता है, और मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है, ये लगभग सभी को पता होगा। कुक्कड़ मुर्गी के मांस को दोस्तों टेंडर कहा जाता है। कुक्कड़ मुर्गी के मांस को डर कर खाना चाहिए। कुक्कड़ मुर्गी के मांस को क्या खाना चाहिए, डर कर। टेंडर में डर आ रहा है तो डर के खाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों इसको हम कवर कर लेंगे। अगर हम टेस्ट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। गाय के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ, ठीक है। अभी जस्ट हम पढ़ रहे थे, गाय के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ, और भैंस के मांस को बफन, अभी हमने जस्ट कवर किया था। नवजात बछड़े के मांस को व्हील कहा जाता है, व्हील, ठीक है। बकरा जो होता है इसके मांस को दोस्तों क्या कहा जाता है, बकरे को जब मारा काटा जाता है तो वो चेचे ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, चेचे ज्यादा करते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा था। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, अभी जस्ट हमने कवर किया था। सूअर को जब काटा मारा जाता है तो वो पोपो ज्यादा करते हैं, तो पोप से हमारा हो जाता है पोर्क, क्या हो जाता है, पोर्क। और मुर्गी के मांस को सभी को पता है, चिकन कहा जाता है। कुक्कड़ मुर्गी के मांस को जो है टेंडर कहा जाता है, डर कर खाना चाहिए, ठीक है। कुक्कड़ मुर्गी के मांस को डर कर खाना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे मांस संबंधित, गर्भाकाल से संबंधित, या दोस्तों हमारे जो इनसे संबंधित टेम्परेचर है, डिग्री में है, सेल्सियस में है, चाहे हमारा फ़ारेनहाइट में, सारे के सारे कवर हो जाते हैं। वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें। जल्द ही लेके आ रहे हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक कल। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।